दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द डेथ ऑफ द बर्ड। दोस्तों इस पोयम को लिखा है एडी होप ने, यानी कि एलेक डरवेंट होप। आज हम इस पोयम की इंट्रोडक्शन और समरी को देखेंगे। आगे एक सेपरेट वीडियो में मैं इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस भी करूंगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। ये पोयम एडी होप के पॉपुलर पोयम्स में से जानी जाती है। इसमें पोइट अपने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। इन्होंने मेनली इस पोयम को फोकस किया है अपनी देश की प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर। उनके अनुसार उनके देश की प्राकृतिक सुंदरता कुछ ऐसी है कि यहाँ आने वाले व्यक्तियों को बार बार आकर्षित करती है। दोस्तों वैसे तो एडी होप की बाकी पोएम्स परिस्थितियों के प्रति उनकी निराशा और अकेलेपन को ही दिखाती हैं, और इस पोयम में भी वो लोगों के बीच अलगाव की भावना को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक सुंदरता उन्हें सांत्वना देती है और वो मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उन लोगों के लिए अंतिम शरण स्थली है, यानी उनका एक बेहतर ठिकाना है जिन लोगों को जीवन में प्यार नहीं मिला हो और वो अपने जीवन से दुखी भी हो। दोस्तों इस पोयम में पोइट ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं जो उनका देश है। एडी होप इस पोयम में यूरोपीय लोगों की भी बात करते हैं जो लोग बाहर से आकर इस देश में बसे हैं, लेकिन अब वो इस देश से वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको ऐसा एहसास है कि वो इस देश से कहीं और जाकर नहीं ठहर पाएंगे। दोस्तों ये पोयम एडी होप की एक पैट्रियोटिक पोयम है, यानी कि देशभक्ति से भरी हुई कविता, और ये उनके देश के प्रति उनके प्रेम को दिखाती है। तो दोस्तों ये था इस पोयम का इंट्रोडक्शन। अब आइए हम इसकी समरी को देखते हैं। ये पोयम एडी होप की पैट्रियोटिक पोयम है, यानी कि देशभक्ति से भरी हुई कविता है। इसमें एडी होप अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि इस देश की प्राकृतिक सुंदरता कुछ ऐसी है कि वो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें पोइट चिड़िया को एक सिंबल मानकर अपने देश के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर एक चिड़िया के लिए ये देश अंतिम शरण स्थली है, क्योंकि यह जगह लोगों के मन में सांत्वना भरती है और उन्हें यहाँ की ठंडी हवाएं भी याद आती है। यह पूरी पृथ्वी पर एकमात्र जगह है जहाँ की गर्मी भी प्यारी लगती है। यहाँ के प्रकाश में एक अद्भुत चमक है और ये सभी चीजें जीवन का आनंद लेने के लिए लोगों को अपनी तरफ आमंत्रित करती हैं। जो लोग इस देश में एक बार रहकर चले जाते हैं उनके अंदर तीव्र इच्छा होती है कि वो दोबारा इस देश में लौटें, और वो जितनी जल्दी यहाँ लौटते हैं उन्हें उतना ही अधिक आनंद प्राप्त होता है और वो फिर इस देश को कभी नहीं भूल पाते। लोग यहाँ पर उस चिड़िया की तरह आनंद लेते हैं जो घास फूस में अपने घर बनाती है और फिर अंडों को उसी में सेती है। जो लोग इस देश से दूर चले जाते हैं वो अपने आप को निष्कासित अनुभव करते हैं और उनके मन में एक दुख बना रहता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद उनके मन में इस देश की सुहावनी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। वे एक पल भी इस देश को नहीं भूलते और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो वापस लौट कर आते हैं। इस देश में हर जगह रेत बिछी हुई है जो हमें हरे रंग की दिखाई पड़ती है। ये ऐसी लगती है मानो हरे रंग की घाटियां हो। यहाँ पर ताड़ के पेड़ों के अलावा मंदिर और महल भी हैं जिनकी परछाई इधर उधर दिखाई पड़ती है। साथ ही दलदली मैदानों से ठंडी हवाएं भी बहती है। यहाँ की हवाओं में हल्की सरसराहट उत्पन्न होती है जो लोगों को प्रसन्न करती है। यहाँ पर प्रेम से भरी हुई कोमल ध्वनियां भी सुनाई पड़ती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो लोगों को निराशा भी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम हमेशा सफल नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस देश पर पुरानी प्रथाओं का बोझ नहीं है और ये व्यर्थ की प्रथाएं देश को भ्रमित नहीं करती, और यहाँ की ठंडी हवाएं हमेशा लोगों को ताजगी ही देती हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया केवल प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए ही नहीं बल्कि अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश है। इस पोयम में पोइट ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक सुंदरताओं के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन इसके साथ साथ वो यहाँ पर मौजूद अंधेरों के बारे में भी बोलते हैं जो आनंद और ताजगी के बीच में निराशा पैदा करती है। वो कहते हैं कि नियमित रूप से यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं और जब एक ऋतु गुजर जाती है तो उसका संबंध दूसरे ऋतु से ऐसे ही टूटता है जैसे कि धागा टूटता हो। यह परिवर्तन की प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमें इसका ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे होना ही है। एक क्षण में एक मौसम समाप्त होता है और दूसरा आ जाता है। यहाँ पर पहाड़ और नदियाँ चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य केवल चमकदार ही नहीं होता बल्कि यहाँ की घाटियों से अंधेरा भी उभरता है।